may not be fulfilled. Thank you, sir. Dr. Ashok Vajpayee. माननीय उपसभापति महोदय, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग 2019 और होम्योपैथिक आयोग 2019 ये दो महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं और मैं समझता हूं इन दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद देश की शिक्षा पद्धति में एक बहुत आमूल-चूल सुधार होगा। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मान्यवर पूरे देश की आयुर्वेदिक शिक्षा को एक सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा होगी और इसके साथ ही साथ फैकल्टी मेंबर्स का भी सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होगा। इसके आयोग के अंतर्गत 4 बोर्डों का गठन होगा जो स्वायत्त रूप से अपना अपना काम करेंगे। मान्यवर, मैं समझता हूं इस विधेयक के पारित होने के बाद निश्चित रूप से इसको प्रभावी ढंग से इसे लागू किया जाएगा और इससे हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन होने की संभावना है। मान्यवर, लेकिन एक मुझे पीड़ा है कि तमाम विस्तार से हमारे तमाम सारे सदस्यों ने इस पर चर्चा की और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, लेकिन जो आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसके आयुर्वेद परिणाम परक हो, आयुर्वेद का इलाज परिणाम परक हो, तो आवश्यक है कि हमारी जो दवाएं आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो उस उन्नत कोटि की हों और जिसके नतीजे लोगों को दिखाई पड़े, लोगों को अनुभव हो और जिससे कि हमारी इसकी प्रामाणिकता बढ़े। वैदिक काल से लेकर जो आयुर्वेदिक दवाएं थी उनके बनाने के एक अलग तरीके होते थे और विधि विधान के साथ वो दवाएं बनती थी, लेकिन आज बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में वो आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं और इसलिए उनके वो परिणाम नहीं आते। मान्यवर, आयुर्वेद में रस, रसायन, कल्प, भस्म, इस तरह के चीज़ें तमाम प्रयास के बाद, शिद्दत के बाद, वैद्य लोग कई दिनों तक प्रयास के बाद भस्म इत्यादि तैयार करते थे और उसका जिस मर्ज के लिए जो दवा होती थी उस पर प्रभावकारी परिणाम उसमें आते थे। लेकिन आज ये वैज्ञानिक युग में सारी चीज़ें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बन रही, पैकेजिंग हो रही, बहुत अच्छे टैबलेट बन के आ रहे हैं, लेकिन वो परिणाम नहीं आते। तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद को देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि हम अपनी आयुर्वेदिक फार्मेसीज को सुदृढ़ करें, आयुर्वेदिक फार्मेसियों की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, वहाँ पर बनने वाली दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कठोर मानक बनाए जाएं और वही दवाएं मार्केट में आएँ और लोगों को मरीजों तक पहुँचे। और मान्यवर, इसके लिए जो हमारी पौराणिक व्यवस्था थी, जो हमारे तमाम, चाहे सुश्रुत संहिता हो चाहे चरक संहिता हो, उसमें जो दवाओं के बनाने का तरीका है उसका, मान्यवर, आज भी हम प्रकृति से, हमारा पूरा आयुर्वेदिक विज्ञान प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों से हम जो दवाएं तैयार करते हैं, मान्यवर, आज भी यह मान्यता है कि अर्जुन का पेड़ होता, उसकी छाल से जो टैबलेट बनती है हृदय रोगों के लिए बहुत उपयोगी होती। नीम के पेड़ जो है निश्चित रूप से एंटीबायोटिक के रूप में उनकी पत्तियां काम करती हैं। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो हम प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं, लेकिन उन जड़ी बूटियों की खोज, उन पर शोध, अध्ययन और उसके अनुरूप उन दवाओं को तैयार करना, रासायनिक तैयार करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा, जहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को या भारतीय चिकित्सा पद्धति को आपने एक मजबूत आधार इस विधेयक के माध्यम से दिया है, राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से योग्य चिकित्सक आएंगे, निकल करके अच्छे चिकित्सक होंगे, राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होंगे, शोध और अनुसंधान का भी काम होगा। लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम जो शोध और अनुसंधान का कार्य हमारी दवाओं के बनाने में, जो हमारी फार्मेसीज हैं, और आज जो सबसे बड़ी चिंता है कि आयुर्वेदिक दवाओं का परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलता, उसका कारण है कि आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें शिथिलता बरती जाती है, औद्योगिक ढंग से नहीं। ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अंदर आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने की जो प्रक्रिया हमारे ऋषियों मनीषियों ने निर्धारित की थी, हमारे पुराने वैद्यों ने जिस ढंग से उनको बनाया था, तभी वो दवाएं लाभकारी हुआ करती थी। और मैं समझता हूँ भारतीय चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया में इसकी ख्याति को पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि अच्छे चिकित्सक हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी दवाएं जब तक नहीं होंगी तब तक उन दवाओं से लोगों को, मरीजों को लाभ नहीं होगा, और जब तक मरीजों को लाभ नहीं होगा तब तक उस दवा की या उस चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता नहीं होगी। हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा और मैं बधाई दूंगा, आप जो दोनों विधेयक लाए हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति में निश्चित रूप से मील के पत्थर साबित होंगे
और इससे देश की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो या होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हो, इसमें बहुत सुधार होगा। लेकिन हम इसके साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं की, यूनानी दवाओं की, होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता के ऊपर हमको विशेष ध्यान देना होगा। और जब तक हम गुणवत्तापरक दवाएं नहीं बनाएंगे तब तक हमको उसके व्यापक परिणाम नहीं मिलेंगे, और जब तक व्यापक परिणाम नहीं मिलेंगे तब तक हमारी चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति जो अपने में पूर्ण है, सभी रोगों का इलाज है, और ऐसे जटिल से जटिल रोगों का इलाज आयुर्वेद में है जिनकी संभावना एलोपैथिक चिकित्सक जब जिसके लिए ना कर देते हैं, उसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंतर्गत उनका इलाज होता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपने बहुत शानदार विधेयक दोनों लेके आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए भी उतनी ही प्राथमिकता के साथ हमको प्रयास करना होगा, ताकि हम उत्कृष्ट कोटि की आयुर्वेदिक दवाएं बनाएं और जो लाभकारी हों, परिणामकारी हों, उससे हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता बढ़ेगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। The minister's reply. Minister. माननीय